एक्सरसाइज 1.5 ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड है कि हम ग्राफ्स को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो वो हम समझ लेते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और उसका पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो किस तरह से होगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इसको y इन टर्म्स ऑफ x सबसे पहले लिख लें। जिस तरह ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर था, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। हमें चाहिए सिंपली y, तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों साइडों पर। ये आएगा 9 माइनस x का स्क्वायर और उसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट। अब गौर करें ये क्या आ गया, ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उससे हमें y की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये हमारे पास एक टेबल है इन वैल्यूज का। जब हम इस x की जगह -3 पुट करेंगे, गौर करें तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। -3 पुट करने से ये 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। जब -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 2.24, ये y की वैल्यू आ गई। जब -1 पुट करेंगे तो 2.83 आएगी। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2.83 आ जाएगी। जब 2 पुट करेंगे तो ये 2.24 और जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू अगेन 0 आएगी। गौर करें कि सिर्फ हमारे पास ये 6 वैल्यूज हैं, -3 से +3 तक। इसके अलावा हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये माइनस के बाद वाला एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा और जब वो बड़ा होगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यूज आएंगी। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो किस तरह से होगा। अब गौर करें, लेट्स सपोज x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस में इसकी वैल्यू है 1, 2 और 3 और y एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है, वो -1, -2 और -3 और ये -1, -2, -3। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब गौर करें, जब x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू 0 थी, यानी जब x -3 था तो y 0 था और इसका मतलब है -3 और यहां पर ही y 0 है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या आएगा, जब x -2 था तो y की वैल्यू 2.24 थी, तो y की वैल्यू 2.24 ये यहां पर बनती है। इसके बाद जब x की वैल्यू -1 आ गई तो y की वैल्यू 2.83 वो यहां बन गई इस तरह से। इसके बाद जब x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू सिंपली 3 आ गई यहां पर। जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 2.83 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 2.24 आएगी और वो यहां पर। इसी तरह जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर। अब गौर करें, हमने इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है फ्री हैंड। तो इन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ हमारे पास आ गया और ये ग्राफ है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का। ये पार्ट 1 का ये ग्राफ है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और वो है ग्राफ द कर्व्स दैट हैज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन बिलो और उसका भी पार्ट 1 है। x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और आगे कंडीशन ये है कि -3 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3, यानी t की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान कोई भी हो सकती है, वेयर t इज अ पैरामीटर। हम ऐसा करते हैं कि t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की और y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमें उसने कहा t की वैल्यू -3 से 3 तक है, तो हमने इस टेबल में -3 से 3 तक ये वैल्यूज ली हैं कुछ t की। अब x की वैल्यू क्या आएगी जब t की वैल्यू -3 होगी। गौर करें, जब t की वैल्यू -3 तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, यानी ये सिंपल x है तो ये रिप्लेस हो जाएगा t के साथ। तो ये -3, ये -2, ये भी -2, ये -1, ये -1, ये 0, ये 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 आ जाएगा। ये तो x की सारी वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू है कि t का स्क्वायर करेंगे, यानी -3 का जब स्क्वायर करेंगे वो 9, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज भी आ गई। अब हमने करना है इसका ग्राफ प्लॉट। अब गौर करें, हमारे पास ग्राफ होता है इस तरह से, ये x एक्सिस है और ये इसका y एक्सिस है और इसमें किस तरह से वैल्यूज लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं। x की वैल्यू है -3, -2, -1,
यानी ये -1, -2 और ये -3 तक आ गई। उसके बाद 0, देन 1, 2 और 3, ये आ गई x की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। y की वैल्यू है 0, लेट सपोज ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 आ गई। जब x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू 9 आ गई। यहां पर जब x की वैल्यू -2 हो गई तो y की वैल्यू 4 आ गई। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू सिंपली 1 आ गई। जब x 0 था तो y भी 0। जब x की वैल्यू अगेन 1 चली गई तो y भी 1 आ गया। जब x 2 हो गई तो y 4 आ जाएगी यहां पर, और जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब गौर करें, हमने इन पॉइंट्स को ये जिस ऑर्डर में जा रहे थे इनको मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको फ्री हैंड मिला लिया। तो ये जो हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये ग्राफ इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कॉन्टिन्यूअस। पार्ट 1 है y इज इक्वल टू, और ये फंक्शन भी पीस वाइज की तरह आ गया, x -1 इफ x लेस देन 3, 2x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ को किस तरह प्लॉट करेंगे। अब गौर करते हैं हम, यानी x की अगर हम एक दफा वैल्यूज लें, ये जो पहला वाला पीस वाइज फंक्शन है ये आएगा। जब x की दूसरी दफा वैल्यूज लेंगे तो वो ये दूसरी वाली इसमें इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। गौर करें, x की वैल्यू लेस देन 3 का मतलब ये है कि 1 और 2 ये दो वैल्यूज हमने इसके लिए कंसीडर कर ली, और x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि 3 और 3 से बड़ी, तो 3, 4, 5 हमने x की 5 वैल्यूज ले ली इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब इसके अकॉर्डिंगली जब y की वैल्यू x -1 है तो गौर करें, सिर्फ हम ये दो वैल्यूज ले सकते हैं, x इज लेस देन 3, 1 और 2। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। वो हमें इस इक्वेशन से पता लग गई x -1 से। इसके बाद अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लें तो क्या होगा, गौर करें, एक्सप्रेशन ये वाला यूज होगा, 2x + 1। जब हम 3 लेंगे तो 3 × 2 6, 6 + 1 7 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 8, 8 + 1 9। जब हम 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 10, 10 + 1 11। तो ये दोनों के लिए हमने वैल्यूज इस तरह प्लॉट कर ली। अब गौर करें, इस तरह से हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जब x की वैल्यू ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने इसको प्लॉट कर लिया। तो गौर करें कि y की वैल्यू पहले के लिए क्या है, जब 1 और 2 था, जब x 1 था तो y 0 आ गया, वो यहां पर आ गया, और जब x 2 था तो y 1 आ गया। मिसाल के तौर पे y की वैल्यू इस तरह है, 1, 2, 3, 4 और ये चलता चलता यहां तक इसकी वैल्यू 11 आ जाती है। ये 10, देन 9, 8, 7, 6 और 5, ये इस तरह से इसकी वैल्यूज हैं। जब x 1 था तो y 0, और जब x 2 था तो y 1 आ गया, इस तरह से। ये हमने पहले वाले फंक्शन के लिए ये दो पॉइंट्स, और इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद दूसरे ग्राफ के लिए हम देख लेते हैं। जब x 3 था तो y 7 आ गया, और 7 यहां पर बनता है इस तरह से यहां पर। जब x 4 हो गया तो y 9 आ गया यहां पर, और जब x 5 था तो y 11 हो गया इस तरह से। अब गौर करें, इन तीन पॉइंट्स को भी हम मिला लेंगे। उसने हमसे पूछा था कि ये ग्राफ भी प्लॉट करना है और ये भी बताना है कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। अब गौर करें, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये बताता है कि ग्राफ इस तरह से हो। अगर एक ग्राफ ये है तो दूसरा ग्राफ इसी से आगे शुरू हो जाए, उसकी डायरेक्शन चाहे जो मर्जी हो, यानी उसमें ब्रेक ना हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। लेकिन इसमें देखें, ये एक ग्राफ था और ये इसमें गैप आ गया या ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी हमने ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है थ्रू ग्राफ इस इक्वेशन का। और पार्ट 1 है x = sin 2x। यानी ये क्या है कि एक दफा हमने सिंपल x के लिए ग्राफ प्लॉट करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है, और एक दफा sin 2x के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो गौर करें, इसका हम ग्राफ किस तरह से निकाल सकते हैं।
अगर इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन हो, अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर ये 0.5 है, ये 0 है और ये 1 है, इसी तरह ये -0.5 है और ये -1 है, ये 0.5 माइनस और ये -1 और ये 0.5 और ये 1, इस तरह से हमें पता है साइन का ग्राफ जब हम इसके लिए प्लॉट करेंगे साइन 2x के लिए तो क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह, ये -1 इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आती है इस साइड पर और उसके बाद ये राइज करता करता 1 तक, यानी ये x एक्सिस में -1 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी। और दूसरी चीज यहां पर जो y एक्सिस में आएगी वो 1 और -1 इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। 1 है उस पर 0 होगा, 0.5 पर ये मैक्सिमम आ जाएगा, फिर 0 पर 0, -0.5 पर यह अगेन मैक्सिमम आ जाएगा और -1 पर फिर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ सिंपल साइन 2x के लिए होगा। इसके बाद अगर हम सिंपल x का ग्राफ पुट करें तो x का ग्राफ हमें पता है वो इस तरह सेंटर से पास करेगा और वो इस तरह से कटिंग करता हुआ गुजर जाएगा। तो ये ग्राफ सिंपली x का है, यानी जब हम x की वैल्यू रखते हैं, मिसाल के तौर पे x 0 है तो y भी 0 हो जाता है, जब x 1 होगा तो y भी 1 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, फिर x 2 तो y 2 यहाँ पर, इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी और वो ये पास करेगी, ये ओरिजिन से पास करेगी। तो ऐसे ग्राफ को फिर ये क्या है, ये ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन x के लिए आएगी और ये साइन 2x का कर्व। तो ये हमने क्या किया, ग्राफिकल सोल्यूशन प्लॉट कर दिया। यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो गया।